से, विषयाशक्ति से अनासक्त होकर अंदर के रस में जब डूब जाता है ना कोई, तो मौन हो जाता है, ना कुछ किसी से कहना चाहता है और ना कुछ सुनना चाहता है। तो अब आप विचार करो, ना किसी से कुछ लेना न देना, ना लेना रह गया ना देना रह गया, लेकिन ऐसी आत्मा है कहाँ? ऐसी आत्मा अंदर मस्त हुई, अंदर के रस में डूबी हुई। यही तो शहंशाह की स्थिति है। शहंशाह, संसार में बड़ी उपाधि दी गई है बादशाह की, लेकिन हजारों बादशाह से उत्तम शहंशाह होता है। तो मुनि शहंशाह होता है। तो इस समय ओमवती जी आप शहंशाह हैं। गुरु जी कृपा तो आपकी है, ये सारा आपका ही ज्ञान है, आपने आगे बढ़ाया। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी आपको। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा। कितनी स्वतंत्रता, कितना पूर्ण आनंद है। किसी चीज की न्यूनता रहती ही नहीं, किसी चीज की कोई डिमांड रहती ही नहीं है। अब अंदर देखो ना, कुछ भी कमी नहीं है। बाहर की डिमांड खत्म, अंदर हर चीज की पूर्ति। कितनी अच्छी स्थिति है ये। हमें उम्मीद नहीं था आप लोगों से कि आप लोग इतनी जल्दी ऐसी उपाधि को प्राप्त कर लेंगे। बहुत अच्छा। प्रभु करें सब किसी उच्च कोटि के साधु बने, संत बने, ऋषि बने। हरिओम नारायण। कुछ और कुछ अपना विचार रखना चाहते हैं आप तो रखते हैं। मोती जी। गुरु जी अभी तो कुछ सूझ नहीं रहा हूँ अभी तो। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम जी। आप तो इस ग्रुप में पहले ही मुनि ही रहे हैं, आपसे तो हम मिल चुके हैं। बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता गुरु जी कि मैं वैसी स्थिति में हूँ। कल का सत्संग बहुत अच्छा था, तो मुझे याद आ रहा है कुछ गाना है इस तरह का कि मुझे मिल गया ठिकाना तुझे मौत भी ना आई। शरीर के लिए बोल सकते हैं जी जी, कि मैं तो अपने ठिकाने पर हूँ। बिल्कुल। जी तो एक ही प्रश्न जो है उठ रहा है कि ये कुंभ का वास्तविक अध्यात्म में कोई महत्व है या सिर्फ ये कर्मकांड है? इस पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई। और वैसा भी जो है आता है कि महाअवतार बाबा ने जो है या अशरीरी संत लोग जो है वो प्रकट होते हैं कुंभ में। तो इसका सत्य जो है क्या है? वैसे हमारे गुरु जी ने तो हमको मना कर दिया था कि जहाँ भेड़ चाल हो, जहाँ भीड़ हो, वहां भूल कर भी मत जाना। तो
आध्यात्मिक लोगों को क्या करना चाहिए? इस भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहिए, या कुछ वाकई संतों के दर्शन होते हैं, या सिर्फ जो कर्म कांड में बिजी हैं वही आते हैं? इसका सत्य क्या है गुरु जी? देखो, इसके विषय में पहले भी एक दो बार वार्तालाप हुआ है कि तीर्थ गए एक फल। किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, उससे एक फल आपको मिलता है, संत मिले, यानी कोई ज्ञानी पुरुष मिले। जब कोई ज्ञानी पुरुष या कोई संत महात्मा जब मिलता है ना, आगे कहा गया है, संत मिले फल चार। तीर्थ जाने पे एक फल कि वहां कोई आपको सच्चा ज्ञानी पुरुष आपको वहां मिल जाए, और लेकिन उसके मिलने से चार फल होता है। क्या? उसका ऐसे कुछ है, भूल रहा हूं मैं। हमारे चार पुरुषार्थ होते ना, किसी को याद हो? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जी जी जी। जब संत मिल जाते हैं तो ये चार फल मिलता है हमें। तो उस चार फल के अंदर अंतिम मोक्ष है। मोक्ष के विषय में वो बताते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसका अर्थ है कि धार्मिक बनिए। धार्मिक का अर्थ है किसी भी प्रकार से आप पापी मत बनिए, अर्थात धर्म के रास्ते जहां किसी का अन्याय न करें, आप किसी को सताए ना। जो ईश्वर का नियम है उसके अनुरूप चलना, ये धर्म की कोट में आ जाता है। इसी तरह से आप अर्थ को कमाइए, यानी अधर्मी बनकर अर्थ को मत कमाइए, यानी धन को मत कमाइए। धार्मिक बनकर आप धन को कमाइए, और फिर कामना रखिए किसकी? मोक्ष की। और मोक्ष क्या है ये संत बता ही देते हैं। किसकी कामना? जो आपने करना है, जो आपकी साधना है, उसकी कामना के अंदर थोड़ी भी न्यूनता नहीं आने पाए, शिथिलता ना आने पाए, इसकी कामना बने ही रहे। इसके अनुकूल चलते हुए आप मोक्ष को प्राप्त कीजिए। ध्यान दीजिए, जो अंदर डुबकी लगाने लग गया, अब वो संत है या उसको संत की आवश्यकता पड़ेगी? जो अंदर डुबकी लगा रहा है उसका संताप तो वैसे भी खत्म हो रहे। तीन ही तो संताप है। संताप यानी दुख का कारण। तो उससे उपराम होकर ही तो आप अंदर जा पा रहे हो ना। और जो अंदर डुबकी लगा रहा है उसको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी।
जो जा रहे हैं, देखो कितने प्रकार के आदमी वहां जा रहे हैं, जो इस ज्ञान से अनभिक्ष है, जिनको यही बताया गया है कि नहाने से पुण्य मिलेगा या पाप धुलेगा, तो वो बेचारे अपने काम करने जा रहे हैं, उनको इतना पता है। लेकिन लगन देखो ना, उनके अंदर लगन बहुत तीव्र है। ध्यान देना, इतनी लगन आप हम सब में नहीं है जितनी लगन उनके पास है। इतने ठंडे पानी में, इतने ठंडे वातावरण में, ऐसे माहौल में जाके वहां रहना, महीने महीने कल्पवास करना, और सुबह 4 बजे जाकर वहां डुबकी लगाना, कितना कष्टदायक है। लेकिन लगन देखिए, उसमें भक्ति देखिए, कितना प्रेम है, कितनी श्रद्धा है। बहुत अच्छा। किस लिए? उनकी दृष्टि में ये अध्यात्म है, वो उस अध्यात्म के प्रति उनके अंदर श्रद्धा है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना ही उनको ज्ञान है ना, इतने के ज्ञान के अनुसार वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब वहां देखिए कितने संत महात्मा आए हुए हैं, असंख्य। कहां कहां से संत महात्मा आए हुए हैं, ज्ञानी जन भी हैं, उनके अंदर भी नहाने की श्रद्धा है, वो भी नहा रहे हैं। और कितने गुरु लोग भी आए हैं, सबका पंडाल चल रहा है, सबके यहाँ सत्संग चल रहा है। कितने तो व्यापार के लिए आए हैं, कितने आए हैं उनके शिष्यों ने आग्रह किया तो उनको ज्ञान देने के लिए आए हैं। यानी हर प्रकार के प्राणी, जो ये यानी स्टार्टिंग जो आध्यात्मिक आदमी है, वो सब वहां आए हुए हैं। लेकिन जो अंदर डूब रहा है, उसका वहां क्या काम है बताइए? वो अंदर नहाएगा, उसने तो अंदर रोज नहा नहा के देख रहा है कि जो यहाँ मैल धुल रही है ना, अंदर हृदय के अंदर जाकर आत्मा में जो गोती लगा रहा है, उसकी तो उसका तो पाप यहाँ कट रहा है ना, उसको यहाँ पता है। तो वो इस हिसाब से अपने कुंभ नहा रहा है, इसी कुंभ के अंदर। जिस कुंभ को परमात्मा ने बनाया हुआ है, जिस परमात्मा के बनाए हुए कुंभ के अंदर वो डुबकी लगा रहा है। तो ठीक है, हमारे संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने ये सब परंपरा बनाई है, अपनी जगह ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, तीर्थ स्थान वही होता है तीर्थ कोई भी अनायास नहीं होता। कोई भी संत महात्मा, तपस्वी या सिद्ध पुरुष जहां कभी वास करते थे, उनके न होने के बाद में वही स्थान तीर्थ बन जाता है। उनके अनुयायी उसी स्थान को तीर्थ मानने लग जाते हैं। तीर्थ यानी पवित्र स्थान। कोई भी स्थान पवित्र साधारण इंसान से नहीं होता। कोई संत महात्मा, ऋषि मुनि, ज्ञानी जन जहां भी बैठ जाते हैं, जहां भी ठहर जाते हैं,
जहां अपना कुटिया बना लेते हैं वह स्थान तीर्थ ही हो जाता है। इस हिसाब से बाद में उसको लोग पूछते हैं, उस स्थान को पवित्र मानते हैं। इसलिए जितने भी तीर्थ हैं इस कारण से बने हैं, अर्थात ज्ञानी सज्जन पुरुषों के द्वारा ही वो पवित्र स्थान हुआ है। हरिओम नारायण। और क्लैरिटी आ गई, और काशी मथुरा वृंदावन वो सब भी सब समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने गौर किया होगा, जितने ये तीर्थ स्थान है निर्जन में ही क्यों पाए जाते हैं? विचार करो। अक्सर किसी नदियों के किनारे क्यों पाए जाते हैं? इन सब का कोई कारण तो होगा ना। इसका कारण यह है कि कोई संत महात्मा जब साधना करता है ना, या करता था, तो निर्जन स्थान ही खोजता था। हमेशा नदियों का किनारा ही खोजता था, क्योंकि नदी किनारे बैठने से, साधना करने से क्या होता है? एक तो जल की कमी नहीं होती, दूसरा ऐसे स्थान पर बैठने से जो जल का जो कोलाहल है ना, उसकी जो आवाज है साधना के लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही लाभकारी। जहां पे कोई भी इंसान आकर ऐसे ऋषि मुनि को डिस्टर्ब नहीं करते थे। ऐसे निर्जन स्थान पर बैठकर हमारे ऋषि मुनि साधना किए हैं। जहां साधना किए हैं वही आज तीर्थ है। आज के समय में पहले के समय में बहुत फर्क हो गया है। आज के समय में एकांत में अगर कोई संत महात्मा जाके बैठता है तो कितने शत्रु हो जाते हैं। लेकिन पहले ऐसे संत महात्मा का सत्कार होता था, पूजनीय होते थे, सब उन पे श्रद्धा रखते थे। लेकिन आज का माहौल हमारे कुछ आध्यात्मिक लोगों ने ही खराब करके रख दिया है, अध्यात्म को बदनाम करके रख दिया है। इसलिए लोगों को इतनी श्रद्धा उन पे नहीं हो पाती है। आज के समय में सबसे उत्तम यही है, अपने गृहस्थ में रहते हुए और जहां भी जो भी आपका मकान है, जहां भी आपका निवास स्थान है, उसी में से एक छोटा सा जगह निर्जन, अर्थात जहां पे कोई डिस्टर्ब न कर सके, उसको चुन लो। यही आपका जंगल है, यही आपका वानप्रस्थ है। इस तरह से करोगे
तो आज के समय में साधना पूरी होगी। ध्यान देना, मैं एक शब्द और कहने जा रहा हूं। आप लोग अपने ही निवास स्थान पर रहते हुए जो उपलब्धि कर लिए हो ना, आप चले जाओ इन तीर्थ स्थानों में, 1000 संत आपको मिल जाएंगे। 1000 में आप पूछेंगे ना, तो शायद उसमें से एक मिलना बहुत कठिन होगा, बहुत दुर्लभ होगा। जहां पहुंचे हैं 1000 संत आप खोज लेंगे, लेकिन मुश्किल है कि 1000 में आप एक खोज पाओगे। और जो होंगे तो वो भीड़ में होंगे ही नहीं, भीड़ में आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि हमने बहुत खोजा है ना। जो होते हैं वो कहीं ना कहीं छुपे होते हैं, उनको भीड़ से मतलब नहीं है। इसी तरह से जो बचपन से ही संन्यास लेकर भ्रमण कर रहे हैं, कहां कहां बेचारे इसी अध्यात्म के लिए, अभी उनको यही नहीं पता आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। कितनों को, सबको नहीं, अच्छे भी हैं, पहुंचे हुए भी हैं, लेकिन आप बता रहा हूं 100 में शायद एक ही ऐसा मिल सकता है कोई जिसको आडंबर से जो दूर हो, जिसको थोड़ा सत्य का पता हो कि हमें करना क्या है। और ऐसे 1000 खोजोगे या 100 खोजोगे तो उसमें एक ही चल रहा है, बाकी तो अध्यात्म के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है। आप अपने घर में जो आपको मिल जा रहा है, ना तो गुफाओं में मिलेगा, ना पहाड़ों पे मिलेगा, ना तीर्थ स्थानों में मिलेगा, ना आपको जंगलों में मिलेगा, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। जो कुछ भी मिलेगा आपके अंदर ही मिलेगा। और जहां आप बैठे हो, जहां आप रह रहे हो, वही मिलेगा। इसलिए वहीं अपना संन्यास आश्रम बना लीजिए, वहीं पर, और वहीं खोज लो। मिला मिलाया कहाँ जाओगे खोजने के लिए? पहाड़ों पे, जहां से आप निकलोगे ना, जिस घर से पहाड़ पे जाने के लिए, वो निकलने वाला ही वही है जिसको आप खोज रहे हो। ध्यान रखना, घर से निकलोगे पहाड़ों पे जाओ जाने के लिए, तो निकलने वाला ही तो है वो, वही खोज लो ना जो निकलने जा रहा है, जो खोजने जा रहा है। जो गुफाओं में बैठने जा रहा है ना, वो गुफा में नहीं मिलेगा। जो बैठने जा रहा है वो पहले विद्वान है, वही खोज लो उसको। जो आश्रम में खोजने जा रहा है, अपने अंदर आश्रम में भी मिलेगा नहीं गुरु, मिलने तो अपने अंदर ही गुरु जी मिलेगा, वो तो मौजूद है पहले से। आश्रमों में नहीं मिलेगा। जो खोजने के लिए जाने वाला है वो उसी को खोज लो, वहीं पे खोज लो, बैठ जाओ तुरंत ही। बस क्या है, कुछ नहीं। अध्यात्म कुछ बड़ी चीज नहीं, समझ की फेर है बस। समझ आई
कि मिल गया तीर्थ, डुबकी लगाओ उसी में, वही तो संगम है भैया, मेल करो उसी संगम में, आत्मा परमात्मा का संगम है वहां, मेल कर लो भाई। हरिओम नारायण। कैसे हैं सब कोई, हमारी तो प्रभु है भाई। अरे आपका आशीर्वाद है, आपकी कृपा है हम पर, तो फिर हमें किस बात की चिंता। अभी कमरा अलग नहीं है, इसलिए सिर्फ सुनता रहता हूँ। हाँ जी अमर सिंह जी। बोलिए। चलो सर। हाँ जी आशीर्वाद। अपना विचार रखिए। हम सब बड़भागी हैं जो ऐसे कल की चर्चा सुनकर के हम बड़े धन्य हुए कि सारी वही की चर्चा। कल तो गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि मतलब पूरा पूरा मतलब कल का सत्संग उसी पे चला, जहां जो चीज हमें प्राप्त करनी है, जहां ठहरना है, इससे ऊपर की और इससे ऊंचा सत्संग हो नहीं सकता। पता नहीं कहाँ का सोच सोच के समझ के हमारे लिए ऐसा मक्खन छांट के ले आते हैं। सभी के लिए बड़भागी हैं कि जो चाहिए, जो मंजिल है और जो करना है, इससे ऊंचा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम लोगों को बड़ा सारे बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, जो ऐसे गुरु का सानिध्य मिला हुआ है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सबके हित में सबके हित ऐसी परम श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। चले जाना जैसा मार्गदर्शन, ऐसा मार्गदर्शन मिलना भी तो मुश्किल है। और सभी कार्यशील हैं, जितने बंधु जुड़े हुए हैं, सभी प्रगति कर रहे हैं, बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, मेहनत करने वाले हैं। प्रणाम गुरु। आपने कल का जो स्थिति की बताई है ना, कि कैसे हम कहाँ पे अवस्थित होते हैं, वहां पे बैठ करके हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, इसके बारे में पूरी व्याख्या जो करी, बड़े मंत्रमुग्ध होकर के मैं सुन रहा था ना, कि मतलब इससे ऊंचा सत्संग किया ही नहीं कभी। जो कल के सत्संग में जो मार्मिकता जो मिली है, चलो दिवाकर जी भेजे हैं, मैं सुनता हूँ कल का क्या था भाई। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और गुरुदेव और साइंस, इन तीनों के बारे में, वो मोक्ष के बारे में था कि आत्मज्ञान हो जाए तो ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो मोक्ष होगा कि नहीं होगा, आत्मज्ञान हो जाए तो मोक्ष होगा कि नहीं होगा, और साइंस का ज्ञान होगा तो ये सारे चीजों की, तीनों की आवश्यकता है और इसमें पूरा होना चाहिए। और इसमें
और मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष तो हरदम जितनी देर तक आत्मा में रहते हो या जितनी देर तक ब्रह्म ज्ञान में रहते हो वो मोक्ष ही है, वही ब्रह्म लोक है। उतनी देर तक ब्रह्म लोक का तो आप वहाँ रसास्वादन करते ही हैं। बाकी वहाँ आने के बाद फिर जो है संसार में आ जाते हो और फिर संसार में फिर वही दिक्कतें आ जाती हैं। तो मोक्ष का उतना स्वाद तो चख ही लेते हैं साधक, यही बता रहे थे गुरुदेव। सार बता दिया कल का सत्संग, बिल्कुल जीवन का सार, जो हमें करना चाहिए, जहाँ पहुंचना चाहिए, वो सब कुछ। इससे ऊंचा सत्संग हो ही नहीं सकता। अच्छा चलो उसी के विषय में फिर शुरू करते हैं। हाँ जी, कर्मों के विषय में बहुत चर्चा हुई थी डिटेल में। जी। तो हम फिर प्रश्न करते हैं आप लोगों से उसी सब्जेक्ट पे। थोड़ा सा मुझे स्मृति में आ गई है। अब आप लोग बताइए, आप लोगों ने मोक्ष देखा कि नहीं देखा? रुक जाइए गुरु जी, दूसरा बना लेते हैं। ये 31 मिनट का हो गया है, दूसरा कर लेते हैं सेव करके।